नमस्कार, मैं हूं संजय तिरंगाधारी। आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज। बात करते हैं कि ऐसे शख्स से जो कंप्यूटर के नाम से मशहूर हैं, जिनका नाम है महावीर कंप्यूटर। वो अपने हाथ से गेहूं की ढेरी को तोल कर ये बता देते थे कि ये ढेरी इतनी क्वालिटी की है, इसमें इतना वजन होगा। जी हाँ, महावीर कंप्यूटर। कुछ राजनीतिक मुद्दों पर बात करते हैं। नमस्कार महावीर जी। नमस्कार जी। कैसे हैं? बढ़िया, एकदम बढ़िया। महावीर जी, अब पार्टी का दौर चला हुआ है, इलेक्शनों का दौर चला हुआ है। बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन है। कांग्रेस पार्टी किस मुहाने पर है? कांग्रेस पार्टी विपक्ष में हर मुद्दे पर संघर्ष कर रही है। जो आप बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन है वो ठग गठबंधन है। उन्होंने जो नारे दिए थे, दुष्यंत चौटाला जी ने ये कहा था, भाई बीजेपी का नारा था 75 पार का, और दुष्यंत चौटाला ने ये कहा था भाई हम इनको यमुना प्यार कर देंगे। लेकिन एक स्वार्थ सिद्ध साधने के लिए, एक पैसे इकट्ठे करने के लिए इनका गठबंधन बन गया। और ये लूट का गठबंधन है। मैं बताना चाहूँगा, आपने देखा होगा बीजेपी जो नारा लेके आई थी, भाई हम कम से कम 10 लाख युवाओं को रोज़गार देंगे। आज कोई रोज़गार नहीं, युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और बीजेपी का एक नारा था, भाई हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। आज भ्रष्टाचार का कितना आलम है। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में कितने बड़े घोटाले हुए हैं। रजिस्ट्री घोटाला, ये शराब घोटाला, ये नौकरियों में पैसे लेने का घोटाला, ये पेपर लीक घोटाला की सरकार है। ये बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सिर्फ मात्र घोटालों की सरकार रह के। अब जो चुनाव होंगे मेरे के, अब जो एक और पार्टी उभरने के लिए आ रही है हरियाणा में, आप पार्टी। कांग्रेस के पूर्व जो नेता हैं, अशोक तंवर हैं, निर्मल सिंह जी हैं, चित्रा जी हैं, वो पार्टी में आ रहे हैं आपकी में। बिल्कुल। जो हमारे अशोक तंवर जी हैं, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होते थे जी, तो उसके बाद इन्होंने एक अलग पार्टी बना ली थी मोर्चे के नाम से, वहाँ भी विफल हो गए। और फिर ये हमारी तुलमुल कांग्रेस में चले गए अशोक तंवर जी। और अब ये आप पार्टी में आए हैं जी। तो आप देख रहे हो कितने गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं अशोक तंवर जी। अगर इस सही मायने में कांग्रेस में फील्ड में अगर संघर्ष करके सही मायने में ये काम करते और ये हाई लेवल के नेता बन जाते, इनकी जो मंशा है, जो इनका स्वार्थ है, और स्वार्थ सिद्ध करने के लिए बार बार पार्टियाँ बदल रहे हैं और इनका स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा। सत्ता में आने से पहले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि मैं जींद को हरियाणा की राजधानी बनाऊंगा। बिल्कुल, दुष्यंत चौटाला जी हर मंच पे, हर चौपाल में, हर गांव की चौपाल में ये कहा करते थे, भाई हरियाणा को हम राजधानी बनाएंगे। और इनके भाई दिग्विजय चौटाला ने उपचुनाव लड़ा था, और विशेषकर हर जनसभा में व्यापारियों को अच्छी राहत देंगे, हम जींद को राजधानी बनाएंगे, जींद में इतना रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य कर देंगे, कोई बाढ़ से जींद में आएगा ये देखने के लिए। पहले वाली जींद नहीं, अभी नई जींद बनेगी, नई सोच है जींद के लिए विकास कार्यों की। सिर्फ ये डकोसले थे, ये एक छलावा था जींद के लोगों के लिए। आप देख रहे हो जींद चारों तरफ सड़क टूटी पड़ी हैं, जींद को ये टाइल लगा के गांव जैसा माहौल बना दिया। और भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है। जितने भी महकमे हैं, 10-11 महकमे हमारे दुष्यंत चौटाला ने ले हुए हैं, सारे महकमों में भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आप देख रहे हो तहसील में, खुद मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में तहसील कितना बड़ा घोटाला हुआ। और तहसील जो पकड़ा गया तहसीलदार, उस पर कितने 150 करोड़ की संपत्ति है। एक टाउन प्लानर का वरिष्ठ अधिकारी है, उस पर 100 करोड़ की संपत्ति है। और बहुत बड़े हर तहसील में घोटाला चरम सीमा पर। जितनी भी हरियाणा में तहसीलें हैं, चरम सीमा पर घोटाला है। नगर परिषद में चरम सीमा पर घोटाला है। तो ये जो सरकार है, ये घोटालों की सरकार है। और मुख्यमंत्री बार बार ये कहते थे हमारे भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होगी। और मुख्यमंत्री से मैं पूछना चाहता हूँ, यही भ्रष्टाचार शासन दिया है चाहता हूँ। पहले हमारे विधायक कृष्ण मिड्ढा जी और जो हमारे नगर परिषद के जो चेयरमैन थे, उनका आपस में 36 का आंकड़ा था। वो हर समय पर यही बात करते हैं नगर परिषद में भ्रष्टाचार है। उन्होंने बड़ी कोशिश भी की थी, लेकिन उनकी कोशिश मैं देख रहा होगा, जब नगर परिषद ने जो भंग की गई, उसके बाद हमारे विधायक का बोलबाला होगा नगर परिषद में, जो अपनी मनमर्जी के तो अधिकारी चाहते हैं, और जो उनको कमीशन देता है उस अधिकारी को चाहते हैं। ठेकेदार अपनी मनमानी के ठेकेदार हैं। ठेकेदार जो कमीशन देता है वो उसमें विकास कार्य में आँख मूंद लेते हैं। बल्कि बड़ा अफसोस है, बड़े दुख की बात है। ये परिवार बड़ा ही
इनकी परिवार की बहुत अच्छी छवि थी। और इसके पिताजी जो हरिचंद मिड्डा जी 2 बार विधायक रह चुके हैं इनेलो से, वो बड़ी ईमानदारी के इंसान थे। उनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा व्यक्तित्व था और आज उनकी आत्मा रो रही होगी। जो कृष्ण मिड्डा के जो चरित्र है कृष्ण मिड्डा का, जो भ्रष्टाचार में सम्मिलित हुए हैं, ठेकेदारों के साथ इनका अच्छा कमीशन बंधा है, जो अधिकारी इनको कमीशन देते हैं वो इसके प्रिय होते हैं। और आपने देखा होगा 2 मामले तो अभी अभी आए हैं। एक मामला हमारा SHO था जो सिविलर जी, उन्होंने मोटरसाइकिल जो राजदूत मोटरसाइकिल हैं जो पटाखे बजाते घूमती हैं उनको पकड़ा था जी। तो जिसकी वो मोटरसाइकिल थी उसके ठेकेदार का लड़का था। तो विधायक वहाँ थाने में पहुँचे, इतना बड़ा पद विधायक जी का है, उन्होंने थाने में ऐसे जाना नहीं चाहिए था। और वो जाके SHO को चेतावनी देते हैं, मैं बदली कराऊंगा, मेवात भेज दूंगा और इसका चालान नहीं कटना चाहिए। मैं विधायक जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, जहाँ देवलाल चौक है बस स्टैंड के पास है, शहर के लोग काफ़ी परेशान हैं, दुखी हैं, खूब पुलिस खड़ी रहती है चालान काटने के लिए, उनके बारे में कभी आवाज़ उठाई नहीं। एक छोटा सा दुकानदार अपने प्रतिष्ठान से गोदाम में जाता है और 4 चक्कर उठ कर 4 बार उसको मोटरसाइकिल रोकते हैं, धक्के से चाबियाँ निकाल लेते हैं। वहाँ तो विधायक अपनी आँख मूंद ली। एक ठेकेदार की बाइक का चालान रोकने के लिए वहाँ SHO से भिड़ंत करते हैं, जबकि वो अच्छे काम में लगे हुए थे, उनकी बदली करा दी। मोटरसाइकिलें हैं उनमें पटाखे, इंजनों में पटाखे लगवा लेते हैं और उससे पूरा प्रदूषण फैलता है और ध्वनि प्रदूषण भी फैलता है। उसको रोकने के लिए SHO ने ईमानदारी से काम किया, उसको सम्मान देने की बजाय उसको सस्पेंड कराने की बात करते हैं, उसकी बदली कराने की बात करते हैं। बात आती है कि अब जो मेयर के चुनाव होने वाले हैं नगर परिषद, अभी उसका नगर कांग्रेस पार्टी एक महासागर है। बात करेंगे जिले की, जिले में बहुत से दावेदार होंगे, किस तरीके का रहेगा? मैं उससे पहले अभी ताजा नगर परिषद का घटनाक्रम है मैं बताना चाहता हूँ। भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पर विधायक अपनी मनमानी नगर परिषद में चला रहे। एक हमारे सतीश जी कार्यकारी अभियंता अभी आए थे पिछले दिनों, उनका तबादला करा दिया, जबकि वो ईमानदारी से काम कर रहे थे। हम उसका पक्ष नहीं ले रहे किसी प्रकार का, लेकिन उन्होंने ठेकेदारों पे नकेल कसने का काम किया था। विधायक ठेकेदार विधायक के पास मिले और उन्होंने ये कहा भी हमें जो हमारे कार्य सतीश जी आए कार्य अभियंता, वो हमें तंग कर रहे हैं। वो तो तंग कर ही नहीं थे, नकेल कस रहे थे, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम कर रहे थे। उसने विधायक को पलटा दिया। और बड़े दुख की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले दिनों यहाँ कोरोना के टाइम में हमारे SHO थे, उन्होंने व्यापारियों पर लाठियाँ बरसाई थी और हम एक शिष्टमंडल लेके हम विधायक जी से मिलने गए थे और विधायक जी से मांग की थी भी SHO को पलटवाओ, ये तानाशाह है, ये व्यापारियों को तंग करता है, ये व्यापारियों के धक्के से चालान काटता है, थाने में बिठाने का काम करता है। कोरोना के नाम से काफ़ी व्यापारी तंग हुए थे, वहाँ तो विधायक ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर एक रसकुमारी जी आई थी, हमारे अधिकारी थी, उसके बारे में हम डॉक्टर साहब के पास गए, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं की। जो विधायक पे आरोप है कि विधायक अपने निजी आदमियों के काम बिल्कुल जो अफसर इनको कमीशन दे देते हैं, जो इनसे मिल के जाते हैं उनकी तो करते हैं सपोर्ट जी, और जो अफसर इनसे मिल के नहीं चलते, इनका कमीशन नहीं देते और उनको ये तबादला कराने में आगे आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, गेहूं की फसल मंडी में आ चुकी है और मंडी में फसल आई है, लेकिन सरकार ने गेहूं में बोनस देना चाहिए जी। 2015 का जो भाव निकाला है सरकार ने बहुत कम है, क्योंकि खेती बाड़ी में काफ़ी खर्चे हैं, चाहे कटाई का हो, चाहे खाद का हो, चाहे बीज का हो। काफ़ी बढ़ोतरी खाद बीज में भी हुई है, लेकिन गेहूं का जो रेट 2015 का निकला है वो बहुत कम है। सरकार ने 200 रुपये क्विंटल बोनस देना चाहिए। बात आती है महंगाई की, महंगाई सीजन है, नींबू 300 के पार चला गया है। बिल्कुल, महंगाई कड़वी हो गई है, महंगाई जोरों पे है। आप देख रहे होंगे जितनी भी सब्जियां हैं, जो ज़रूरतमंद सब्जियां हैं, चाहे आप नींबू की बात ले रहे हो, नींबू बहुत महंगा है, पहली बार ऐसे रेट हम नींबू के देख रहे हैं। फिर आप और भी सब्जियां हैं वो काफ़ी महंगी हैं, और महंगी से हमारा जो गरीब आदमी का रसोई का बजट बिगड़ा है। एक तरफ पेट्रोल डीजल में काफ़ी वृद्धि है और सिलेंडर सीएनजी में भी काफ़ी वृद्धि है, सिलेंडर भी बढ़ा है, तो रसोई का एकदम बजट बिगड़ चुका है। तो महंगाई जोरों पे है। पहले बीजेपी के नेता घूमते थे सड़कों में, सिलेंडर लेके घूमते थे। स्मृति ईरानी जो हमारी केंद्रीय मंत्री, वो सिलेंडर लेके घूमती थी, और कई इनके नेता जो सब्जियों की माला पहन के घूमते थे।
तो आज वो कहाँ सोए हुए हैं, वो कुंभकर्ण की नींद क्यों सोए हुए हैं? हाँ, विपक्ष क्या कर रहा है इस मामले में? विपक्ष तो बिल्कुल प्रदर्शन भी करा है, महंगाई के बारे में प्रदर्शन किया है, और विपक्ष अपनी संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष हमेशा रहता है। कुछ दिन पहले दीपेंद्र हुड्डा जी एक मंच पे आए थे, आपकी पार्टी के ही कार्यकर्ता का मंच था, प्रदीप गिल का। वहाँ से उन्होंने कहा था कि हाँ, इस बारे में हम प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल इस बारे में प्रदर्शन करें, कांग्रेस बिल्कुल सड़क पे रहेगी, और हमारे जल्दी जो माननीय सांसद जी है उनको कमान मिलने वाली है, और कांग्रेस अच्छे तरीके से अपना विपक्ष की भूमिका निभा रही है। चाहे रोजगार की बात को बड़े मुद्दे उठाती है, और विधानसभा में मुद्दे उठाती है, और हमारे सांसद जी लोकसभा में जितने भी मुद्दे हैं, चाहे किसान का मुद्दा आया, किसान ने 3 काले कानून में हमारे राज्यसभा मेंबर ने खूब लड़ाई लड़ी है, महंगाई के मुद्दे पर खूब लड़ाई संसद में लड़ी है, और मात्र जो बीजेपी के जितने भी सांसद हैं वो मौन बैठे रहते हैं। किसान आंदोलन के बारे में उनकी कभी भी आवाज़ बुलंद नहीं करी, बल्कि दीपेंद्र हुड्डा ने ये कहा भाई जितने 750 किसान जो कुर्बान हुए हैं, जो शहीद हुए हैं, उनको शहीदी का दर्जा दी जाए, उनको सांत्वना दी जाए, और उनको लोकसभा में दुख प्रकट किया जाए। लेकिन उन्होंने कभी जो राज्यसभा के जो बीजेपी के सांसद हैं, 10 लोकसभा के सांसद, उन्होंने कभी आवाज़ उठाई नहीं। मात्र एक सदस्य दीपेंद्र हुड्डा जी आवाज़ उठा रहे हैं। कांग्रेस बड़ा कुंभ है, कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें आती रहती हैं। हाँ भाई, हुड्डा ग्रुप है, सैलजा ग्रुप है, रणदीप ग्रुप है, गुटबाजी चलती रहती है। नहीं, कोई गुटबाजी नहीं। कांग्रेस पार्टी धरातल में काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, और फेरबदलते होते रहते हैं, जिम्मेवारियां हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी बदलते रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर लड़ाई लड़ेगी, और आने वाला जो भविष्य है वो कांग्रेस पार्टी का है, और बीजेपी का जो पार्टी है वो ख़त्म होती जा रही है, और आने वाली सरकार भी कांग्रेस पार्टी की बनेगी। मेरे साथ महावीर कंप्यूटर जी, जिन्होंने सीधे सीधे जींद विधायक पर कमीशनखोरी के आरोप लगाए हैं। बात है कांग्रेस में गुटबाजी की, उनको नकारा है बिल्कुल सिरे से कि भी गुटबाजी नहीं है। बहुत से मुद्दों पे हमने बात की है, महंगाई पे बात की है, खेती को लेकर बात की है, गेहूं की आवाज़ को लेकर बात की है। ऐसे ही और मुद्दों के साथ हम आपके साथ बने रहेंगे, और देखते रहिएगा हरियाणा बुलेटिन न्यूज में। संजय तिरंगाधारी अपने सहयोगी जसवंत कंडेला के साथ।